तो हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना खुद का सर्वर बना सकते हो। लेकिन गाइस यहाँ पर एक बात का ध्यान देना, यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल कर दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि उसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा पैसा लग जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊँगा कि कैसे आप कर सकते हो। अब ये भी बात याद रखना, मैं कोई हवा में बात नहीं करूँगा कि ये मतलब ये ऐसा वैसा कुछ नहीं कहूँगा जो कि हवा में हो, जैसे कि आप जारविस बना लो और सेटेलाइट इंटरनेट पर रख दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल बताऊँगा, बस कर नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसमें पैसा लग जाता है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। पहला पैसा वाला, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा लगाना है और एक ज़बरदस्त सर्वर बनकर आपके सामने आ जाएगा। और दूसरा, आपको जितना पहले वाले में पैसा लगाना है उसका आप 90% डिस्काउंट कर दो, मात्र 10% या फिर 5% में आप दूसरे वाले को बना सकते हो। और पहले वाले का एक अल्टरनेटिव, मतलब पहले वाले का एक लाइट वर्जन भी है, उसे भी आप बना सकते हो। ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो गाइस, मेरा नाम है आयुष्मान और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सर्वर बनाने का पहला मेथड, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा लगाना है और एक बहुत ही ज़बरदस्त सर्वर आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा। और इसी पहले वाले का एक लाइट वर्जन भी है जिसे आप बना सकते हो, मतलब कि लाइट सर्वर है जिसमें आपको थोड़ा कम पैसा लगेगा लेकिन बना सकते हो। और लेकिन गाइस, इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा कि बहुत ही लोगों को सर्वर बनाने आता है, जी हाँ आता है, लेकिन लोग बनाते नहीं है, अवॉइड करते हैं, मतलब बनाने से बचते हैं, रेंट पे खरीद लेते हैं। बहुत ही सारी वेबसाइटें हैं जो कि आपको होस्टिंग मतलब वही सर्वर देती हैं, रेंट पे सभी खरीद लेते हैं, सर्वर क्यों नहीं बनाते हैं। तो ये भी सब चीज़ें बताऊँगा। तो पहले पैसे वाले की बात कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपको पता है ना कि सर्वर क्या होता है। सर्वर दरअसल एक आपका कंप्यूटर ही होता है, बस इंटरनेट से कनेक्ट होता है, उसमें डिस्प्ले नहीं होता है, उसी को सर्वर बोलते हैं। ये सिंपल सी लैंग्वेज में था। अब सर्वर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसा कि आपके घर में कंप्यूटर में सब चीज़ें होती हैं, वही चीज़ें सब कुछ आपके सर्वर में भी होती हैं। बाकायदे एक CPU भी होता है, रैम होता है। अब रैम भी आपको ऐसा नहीं ले लेना है कि उसकी स्पीड स्लो हो, हाई स्पीड वाला ही रैम लेना है। ऐसे भी आजकल आप देख ही रहे हो, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है। तो आपको एक CPU लेना है, हाई स्पीड वाला रैम लेना है। आपको एक स्टोरेज डिवाइस लेनी है। अब SSD नहीं, SSD ले सकते हो, वो ठीक रहेगा। उसके बाद आपको इसमें पावर सप्लाई देनी पड़ेगी और इसके अलावा एक्सेट्रा जो भी आपके नॉर्मल वाले कंप्यूटर में होता है, बस ये सब चीज़ें आपको इकट्ठा करनी पड़ेगी। सब कुछ इकट्ठा करके आपको असेंबल करना है और एक आपको सिंपल सा मतलब समझ लो कि CPU की तरह ये आपको बना लेना है। बनाने के बाद गाइस, उसमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। हार्डवेयर का तो आपने काम कर लिया, अब आपको सॉफ्टवेयर का भी काम करना पड़ता है। तो गाइस, सॉफ्टवेयर वाला चीज़ें बताने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूँ। अगर आपने कभी ब्लॉगिंग किया होगा, बोल रहा हूँ ब्लॉगिंग, अगर आपने कभी किया होगा तो आप एक डोमेन खरीदते हो। डोमेन खरीदने के बाद उस मतलब कुछ भी आप डोमेन ले लो, जैसे कि www. कोई भी वेबसाइट.com, कोई आपने डोमेन ले लिया। इस डोमेन को खरीदने के बाद इसको आपको कहीं पे होस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये डोमेन एक रास्ता है। इस रास्ते पर कोई जाएगा तो कुछ तो चीज़ें दिखनी चाहिए ना कि इस डोमेन पर जाने पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो सभी चीज़ों को रखने के लिए कोई जगह चाहिए, कोई स्टोरेज चाहिए। तो गाइस, उसी स्टोरेज को बोलते हैं होस्टिंग। तो गाइस, जब आप होस्टिंग खरीदने जाते हो कोई भी वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते होंगे। पहला एक लाइनक्स सर्वर बेस होस्टिंग और दूसरा विंडोज सर्वर बेस होस्टिंग। तो जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो लोग यही कहते हैं कि आप लाइनक्स सर्वर ही प्रीफर करो, क्योंकि बहुत ही लोगों का कहना है कि वो जो सर्वर होता है थोड़ा सिक्योर होता है। तो अभी आते हैं अपने टॉपिक पर कि आपको उसमें सॉफ्टवेयर वाला भी काम करना पड़ेगा। तो गाइस, अभी आपने अपना हार्डवेयर वाला तो काम कंप्लीट कर लिया, अभी उसको मैं कंप्यूटर या फिर हार्डवेयर ही बोलूँगा, क्योंकि अभी आपने उस कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया ताकि मैं उसको सर्वर बोलूँ। तो अभी आपने जो भी चीज़ें सब असेंबल करना था, सबको असेंबल करके हार्डवेयर वाला तो काम कर लिया है। अभी उसमें सॉफ्टवेयर वाला काम करना था, तो वही मैंने आपको अभी बताया कि जब आप होस्टिंग करने जाते हो तो लाइनक्स और विंडो, अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो उसमें आपको एक सॉफ्टवेयर भी अपडेट करना पड़ेगा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो उसमें आपको लाइनक्स करना है तो करो, नहीं तो विंडो करना है तो विंडोज़ कॉन्फ़िगर करो। तो आप उसमें मान लो लाइनक्स ही आपने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब आपका उसमें हार्डवेयर का काम हो गया, सॉफ्टवेयर का काम हो गया। अब उसे आप इंटरनेट से कनेक्ट कर दो। अब आपका वो बन चुका है कंप्यूटर से सर्वर। अब उसको आपको इंटरनेट से ही कनेक्टेड रखना है। उसके बाद गाइस, इसके डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं कि बहुत ही लोगों को ये चीज़ें आती हैं लेकिन करते क्यों नहीं है। तो गाइस, इसके पीछे का रीज़न देखो बहुत ही ज़्यादा है। पहला कि आप इतना सारा पैसा लगाओगे, CPU खरीदोगे, रैम खरीदोगे, SSD खरीदोगे, पावर सप्लाई दोगे, बिजली का खर्चा, फिर उसको कूलिंग करने का, जी हाँ, उसको ठंडा भी करने का खर्चा रहता है, उसको मेंटेनेंस करने का खर्चा रहता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें खर्चा रहता है। अब इसी के साथ मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसका जो सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट ज़्यादातर प्रीफर करता है अपने सर्वर को अंडरग्राउंड, यानी कि पानी के अंदर रखने का। उसे उसका एक खर्चा बचता है, वो है कूलिंग करने का खर्चा। अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर भी चलाते हो तो आप कौन कौन सी कूलिंग यूज करते हो, आपको पता ही होगा। सिंपल फैन लगाते हो, उससे नहीं मन भरता है तो आप लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करने लगते हो या फिर लिक्विड कूलिंग यूज़ करने लगते हो। तो ये क्या, ये सर्वर उतने सारे लोगों को हैंडल कर रहा है, तो क्या उसको ठंडा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना सारा प्रॉब्लम आता है, इसलिए बहुत लोग ये प्रीफर नहीं करते हैं। बहुत ही लोग क्या करते हैं कि कोई होस्टिंग जो वेबसाइटें होती हैं वहीं से आप उनको मंथली आप थोड़ा सा पैसा दे दो, 150 रुपये, 500
₹500, ₹600, डिपेंड करता है कि आप कैसा सर्वर ले रहे हो, शेयर होस्टिंग, वर्चुअल होस्टिंग या फिर डेडिकेटेड होस्ट ले रहे हो। उन्हीं को थोड़ा सा रेंटल पैसा दे दो पर मंथ और उन्हीं से लोग खरीद लेते हैं, इसलिए बहुत लोग इसे प्रीफर नहीं करते हैं। ये सर्वर वही लोग बनाते हैं जो उसको संभाल सकें। तो गाइस अब बात करते हैं लाइट सर्वर के बारे में, मतलब कि थोड़ा सा सस्ता में आप कैसे सर्वर बना सकते हो। तो गाइस जैसा कि आपको पता होगा कि जब आप सर्वर बनाने के लिए जब आप हार्डवेयर खरीदते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, जैसे कि आपके घर का कोई जो कंप्यूटर है उसमें सब चीज़ें होती हैं, जैसे कि CPU, जैसा कि आपको पता होगा इतना महंगा मिलता है, वो छोटा सा बस चिप होता है, प्रोसेसर इतना महंगा मिलता है वो चिप। CPU हो गया, फिर से रैम हो गया, स्टोरेज आप कौन सा लगाओगे, SSD लगाओगे कौन सा लगाओगे, स्टोरेज महंगा पड़ेगा, फिर से पावर सप्लाई और उसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर आप सस्ते में बना सकते हो, इसमें भी आपको थोड़ा सा पैसा खर्चा करना पड़ेगा ही, लेकिन थोड़ा सा उससे तो सस्ता ही रहेगा। वो है गाइस कि आप रास्पबेरी पाई की मदद से बना सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि रास्पबेरी पाई क्या है तो दरअसल बस समझ लो कि ये एक छोटा सा कंप्यूटर है, कंप्यूटर की तरह होता है, मिनी कंप्यूटर है, छोटा सा कंप्यूटर है, बहुत ही कॉम्पैक्ट में होता है। तो इसमें आप स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट करके, बाकी इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन करके और इसको आप इंटरनेट से कनेक्ट करके इसे भी आप एक सर्वर की तरह यूज कर सकते हो रास्पबेरी पाई की मदद से। इसमें आप एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट कर दो, कॉन्फ़िगरेशन कर दो, बाकी सब इंटरनेट से कनेक्ट कर देना, बाकी सब आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से आप सस्ते में ही थोड़ा सा, लेकिन आप सर्वर का यूज़ कर सकते हो, हालांकि इतना ये पावरफुल नहीं रहेगा। वैसे ये एक लाइट वर्जन है सर्वर का बनाने का। तो गाइस अब बात करते हैं दूसरे वाले मेथड की। पहला वाला तो मेथड मैंने बता दिया पैसा वाला, अब दूसरा वाला मेथड बताता हूँ जिसमें आपको बहुत ही कम पैसा लगना पड़ेगा, बल्कि ना के बराबर। तो गाइस दूसरे वाले मेथड के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी वाईफाई राउटर की, और अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करते हो तो आपके घर में जाहिर सी बात है कि वाईफाई राउटर होगा ही। और गाइस अगर आपके घर में वाईफाई राउटर है तो उसके पीछे अगर USB पोर्ट दिया है, मतलब कि यूनिवर्सल सीरियल बस जो USB पोर्ट होता है वो दिया है तो अच्छी बात है। अगर नहीं दिया है तो आप कोई दूसरा राउटर लेके उससे आप कनेक्ट कर लो और एक्सटेंड कर लेना, कनेक्ट करके USB वाला आप राउटर ले लो। मैं यहाँ पर बस ऑप्शन बता रहा हूँ कैसे आप कर सकते हो, आप फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि USB वाला ही राउटर लो, पहले पूरी बात आप सुन लेना। USB जो पोर्ट होता है उसके पीछे आप पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क लगा सकते हो। पेन ड्राइव तो घर में ही होगा ही ना, कुछ भी आप तो लगा सकते हो, तो उसके पीछे आप USB वाले के पीछे आप कुछ भी चीज़ लगा दो। उसके बाद आप उसे रिमोट एक्सेस कर सकते हो। अब रिमोट एक्सेस दरअसल ये चीज़ ये होता है कि आप इसे कॉन्फ़िगर कर दोगे रिमोट एक्सेस को, उसके बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आप इंटरनेट की मदद से उस स्टोरेज डिवाइस में, मतलब कि वो पेन ड्राइव में आप कोई भी चीज़ों को अपलोड कर सकते हो, उसमें आप फाइल भेज सकते हो इंटरनेट की मदद से, और उसमें से आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट की मदद से। तो गाइस ये हो जाएगा आपका एक रिमोट एक्सेस, मतलब कि आपका खुद का एक पर्सनल सर्वर की तरह ही कह सकते हो कि उसमें आप कुछ भी चीज़ें भेज सकते हो, ले सकते हो इंटरनेट की मदद से। अब आपका इंटरनेट का स्पीड जैसा होगा उसके हिसाब से फाइल ट्रांसफर होगी, और डिपेंड करता है आपके पेन ड्राइव का स्पीड कि वो कौन सा है, 2.0, 3.0, और डिपेंड करता है आपके राउटर का स्पीड, उसके हिसाब से वो स्पीड मैनेज होगा। तो गाइस ये एक सेकेंड मेथड है जिसमें आपको पैसा बहुत ही कम लगाने की जरूरत पड़ेगी। आपके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा तो आप आराम से कर सकते हो, नहीं भी होगा तो फिर भी इसे आप कर ही सकते हो। ये एक सेकेंड अल्टरनेटिव सस्ता वाला मेथड है जिसको आप कर सकते हो। और गाइस इसी के साथ एक और चीज़ बता दूं, मान लो ये वीडियो जब भी पब्लिश हो रही है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लेना कब पब्लिश हो रही है। तो गाइस इस वीडियो के 1 साल या 2 साल बाद अगर कोई इस वीडियो पर आता है और कमेंट करता है कि मैं खुद, मतलब वो कमेंट करके मुझको कहता है कि मैं खुद एक सर्वर बना के प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ, तो शायद पॉसिबल हो सकता है। अब देखो ये पूरा कंफर्म नहीं है, मैं शायद कर रहा हूँ, शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये तो फ्यूचर की बात है ना शायद। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, नई वीडियो आएगी तो आपको पता नहीं चलेगी ना। और इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में।